हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम ज्वाइन यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वह सिख धर्म के बारे में। सिख धर्म का पूरा इतिहास और इनके 10 गुरुओं के बारे में अच्छे से हम देखेंगे। इस टॉपिक के बाद जो हमारा मध्यकालीन भारत का इतिहास है उसकी प्लेलिस्ट आज ख़त्म हो जाएगी, जिसमें हमने अच्छे से मुग़ल काल, खिलजी वंश, भारत में अरबों का आक्रमण, ठीक है, तुर्की आक्रमण, सभी को करते हुए मध्यकालीन भारत का इतिहास हमारा कंप्लीट हो जाएगा। प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, दोनों की प्लेलिस्ट आप जाके देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सिख धर्म, इसकी उत्पत्ति और इतिहास। सिख धर्म की स्थापना श्री गुरु नानक देव जी के द्वारा पंजाब में की गई। ठीक है, सिख शब्द जो है शिष्य शब्द से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ है गुरु नानक के शिष्य। यह है पंजाब, प्रॉपर पंजाब, जब भारत आज़ादी से पहले का, पाकिस्तान और इंडिया। ठीक है, तो इस पंजाब में श्री गुरु नानक देव जी ने सिख धर्म की स्थापना की, यानी ये सिख धर्म के पहले गुरु थे, सिख धर्म के संस्थापक थे श्री गुरु नानक देव जी। सिख धर्म में बहु देवतावाद की मान्यता नहीं रखते। जो श्री गुरु नानक देव जी हैं उन्होंने कहा जो ईश्वर है वो एक है, जिसका रंग रूप आकार कोई नहीं है, यानी उसकी मूर्ति बनाकर पूजा नहीं की जा सकती। ठीक है, सिख धर्म में भी जो मूर्ति पूजा है उसको मानना नहीं किया गया, यानी सिख धर्म में भी मूर्ति पूजा नहीं की जाती। ये एक ईश्वर और गुरुद्वारों पर आधारित होती है। सिखों का जो पवित्र ग्रंथ है वो श्री गुरु ग्रंथ साहिब है। ये था हमारा कुछ बेसिक, ठीक है, सिख धर्म के बारे में। आगे देखिए, पहले गुरु श्री गुरु नानक देव जी। पहले गुरु श्री गुरु नानक देव जी हुए। ठीक है, 15 अप्रैल 1469 तलवंडी पाकिस्तान में इनका जन्म हुआ। पिता का नाम था मेहता कालू राम, जो कि खत्री ब्राह्मण थे। माता थी तृप्ता देवी। बहन का नाम था नानकी, यहाँ पे ननकी लिखा हुआ है, नानकी था। पत्नी थी माता सुलखनी। बच्चे जो इनके हुए दो, श्री चंद्र व लक्ष्मीदास, इनके 2 पुत्र हुए। ये परलोक सिधारे 22 सितंबर 1539 को। उत्तराधिकारी जो उन्होंने नियुक्त किया, भाई लहना को नियुक्त किया। बाद में उनका नाम गुरु अंगद देव रखा। जन्म के बाद तलवंडी, जहाँ पे इनका जन्म हुआ, उस स्थान को ननकाना साहिब के नाम से जाना जाने लगा। वहाँ पे गुरुद्वारा भी है। इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया और कर्मकांड का विरोध किया। गुरु नानक के समकालीन जो थे वो सिकंदर लोधी था, बाबर और हुमायूं थे। तो सिकंदर लोधी के शासनकाल में सिख धर्म की स्थापना की श्री गुरु नानक देव जी ने। गुरु नानक के शिष्य जो हुए बाल और मर्दाना इसमें प्रमुख थे। धर्म प्रचार के लिए इन्होंने धर्मशाला की भी स्थापना की। गुरु नानक ने लंगर प्रथा की शुरुआत की। लंगर प्रथा एक ऐसी प्रथा थी जिसमें भोजन फ्री में दिया जाता था। तो आगे जो गुरु थे उन्होंने लंगर प्रथा को जारी रखा। अब देखिए आगे गुरु नानक जी का सच्चा सौदा। तो गुरु नानक जी का सच्चा सौदा देखिए, गुरु नानक देव जी का मन दुनियावी कामों में ना लगा। इनका सच्चा सौदा बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसमें है क्या, गुरु नानक देव जी का जब मन दुनियावी कामों में ना लगा तो इनके पिता मेहता कालू राम ने इनको 20 रुपये देकर सच्चा सौदा करने के लिए भेजा, यानी एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। हाँ, तुम्हें 20 रुपये, उस टाइम 20 रुपये बहुत हुआ करते थे, तो 20 रुपया देकर सच्चा सौदा करने के लिए भेजा। यानी इनका काम क्योंकि ये आध्यात्मिक चीज़ों में ज़्यादा लीन रहते थे। लेकिन इन्होंने उस 20 रुपयों का भूखे और ज़रूरतमंद लोगों को देखा रास्ते में, तो उन पैसों से उन्होंने उन लोगों को भोजन करा दिया था, जिसे गुरु नानक जी के कार्य को सच्चा सौदा कहा गया। ठीक है, सच्चा सौदा गुरु नानक देव के द्वारा ये पूछा जाता है। गुरु नानक देव की उदासियाँ देखिए, तो इन्होंने अपनी आध्यात्मिक उदासियाँ की, जिसमें इन्होंने अपना धर्म का प्रचार प्रसार किया। तो जिस प्रकार इन्होंने अपने सिख धर्म का प्रचार प्रसार किया सभी दिशाओं में, तो उसे गुरु नानक देव जी की उदासियाँ कहा जाता है। ये देखिए, गुरु नानक देव जी की यात्रा गुरु नानक देव की उदासी के नाम से जाना जाता है, जो कि आध्यात्मिक यात्राओं को संदर्भित करती हैं। इनकी जो आध्यात्मिक यात्राएं थी उन्हें उदासियाँ कहा जाता है। 4 उदासियाँ इन्होंने की। पहली उदासी इन्होंने की 1500 से लेकर 1506 तक।
दूसरी उदासी यानी दूसरी यात्रा 1506 से 1513, तीसरी उदासी 1514 से 1518 और चौथी उदासी 1519 से 1521। तो 4 उदासियाँ गुरु नानक देव जी की। पंजाब से भारत तक पूर्वी भागों, ठीक है, देखिए सुल्तानपुर, पानीपत, हरिद्वार, बनारस, पटना, असम, बंगाल और ढाका। तो ये थी पंजाब से भारत की पूर्वी भागों तक। तो ये इनकी ये यात्रा इन जगहों पे रही। दक्षिण भारत में कहाँ कहाँ रही? राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और श्रीलंका। तो इन जगहों पर ये पैदल यात्रा करते थे और जाते थे। हिमालय और तिब्बत की ओर वो तो कौन कौन सी थी? कश्मीर, नेपाल, ताशकंद, तिब्बत और लद्दाख। तो इनकी ये तीसरी यात्रा यानी तीसरी उदासी थी। चौथी मध्य पूर्वी की ओर पश्चिमी भाग, पश्चिमी मार्ग, जिसमें काबुल था, बगदाद, मक्का, मदीना। ठीक है, तो ये मक्का, मदीना और काबुल ये इनकी प्रमुख यात्राओं में सबसे मेन मानी जाती है। अब हम देखते हैं आगे। इन उदासियों का जो उद्देश्य था, संपूर्ण विश्व में शांति, प्रेम, समानता के आदर्शों को फैलाने के लिए गुरु नानक की प्रतिबद्धता को दर्शाती थी। यानी जहाँ जहाँ पर भी ये गए, इन्होंने एक शांति का संदेश दिया। ज्योति ज्योत समाना यानी परलोक सिधारना। उन्होंने करतारपुर नामक नगर को बसाया था, जो कि पाकिस्तान में है, और एक बड़ी धर्मशाला भी बनवाई सिख धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। इसी स्थान पर 22 सितंबर 1539 को इनका परलोकवास हो गया। मृत्यु से पहले इन्होंने अपना उत्तराधिकारी भाई लहना को बनाया, जो कि बाद में गुरु अंगद के नाम से जाने लगे। अब देखते हैं आगे। श्री गुरु अंगद देव जी 1539 से 1552, ये दूसरे गुरु थे। तो श्री गुरु नानक देव जी के बाद हुए श्री गुरु अंगद देव जी। यहाँ पे आप थोड़ा मिस प्रिंट हो गया। तो श्री गुरु अंगद देव जी दूसरे गुरु थे। जन्म 31 मार्च 1504 फिरोजपुर पंजाब में हुआ। पिता का नाम फेरू था। माता रानो देवी। पत्नी थी माता खीवी। बेटे बाबा दातू और बाबा दासू, इनके 2 पुत्र हुए। बेटियां बीबी अमरो और बीबी अनोखी, 2 बेटियां हुई। परलोक 1552 खंडूर साहिब में इनका स्वर्गवास हो गया। उत्तराधिकारी इन्होंने नियुक्त किया गुरु अमर दास को। आगे देखिए, इन्होंने गुरु नानक द्वारा चलाए गए लंगर व्यवस्था को जारी रखा। तो कुछ इस प्रकार की व्यवस्था भी इन्होंने की कि अगर कोई भी गुरु से मिलना चाहेगा तो उसे पहले लंगर छकना पड़ेगा। और उस लंगर प्रथा में ये चीज़ थी, बिना किसी भेदभाव के, कोई भी धर्म का हो, कोई भी जात का हो, एक पंक्ति में बैठ के सभी को समान भाव से भोजन कराया जाएगा। उन्होंने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की तथा गुरु के उपदेशों का जो वर्णन है गुरुमुखी लिपि में संकलन किया। गुरुमुखी लिपि की शुरुआत ये पूछी जाती है तो गुरु अंगद देव जी के द्वारा शुरू की गई थी। नवयुवकों के लिए उन्होंने मल्ल अखाड़ा प्रथा की शुरुआत की, जहाँ पर शारीरिक शिक्षा के साथ साथ आध्यात्मिक शिक्षा भी दी जाती थी। तो ये थे गुरु अंगद देव जी, जिसमें इन्होंने आपको जो याद रखना गुरुमुखी लिपि की शुरुआत, बाकी ये सब चीज़ें। आगे देखिए अब श्री गुरु अमरदास जी 1552 से 1574 ईस्वी। तो ये तीसरे गुरु हुए गुरु अमरदास जी। इनका जन्म हुआ 1 सितंबर 1469 को। पिता का नाम था तेज भान भल्ला, माता भक्त कौर। पत्नी का नाम था माता मनसा देवी। पुत्री हुई बीबी भानी, बीबी दानी। पुत्र भाई मोहन, भाई मोहरी, इनके पुत्र थे। परलोक ये सिधारे 1574 को। उत्तराधिकारी इन्होंने नियुक्त किया था गुरु रामदास को। तो इन्होंने कार्य देखिए क्या क्या किए। इन्होंने हिंदू धर्म से अलग होकर एक विवाह की नई पद्धति स्टार्ट की, लमन लावा, ठीक है, जिसमें कि गुरुद्वारों में जाके फेरे लिए जाते हैं और गुरु ग्रंथ साहिब के इर्द गिर्द फेरे लिए जाते हैं। तो लावा पद्धति की इन्होंने शुरुआत की हिंदू धर्म से अलग होकर। इन्होंने सती प्रथा और पर्दा प्रथा का विरोध किया। गुरु अमरदास जी ने अंतरजातीय विवाह और विधवा विवाह को बढ़ावा दिया। तो इनके कुछ कार्य थे। लावा पद्धति ये इम्पोर्टेंट रहेगा, शुरू गुरु अमरदास जी द्वारा शुरू की गई थी। उसके बाद आए श्री गुरु रामदास जी 1574 से 1581 ईस्वी। तो ये चौथे गुरु हुए श्री गुरु रामदास जी।
जन्म इनका हुआ 5 मई 1469 को। पिता हरिदास पिता थे। माता दया कौर थी। पत्नी माता भानी जी। पुत्र हुए पृथ्वीचंद, महादेव जी, श्री गुरु अर्जुन देव जी। परलोक सिधारे 1581 को गोविंदवाल साहिब में। तो इन्होंने अपने पुत्र को श्री गुरु अर्जुन देव जी, तो इनको उत्तराधिकारी नियुक्त किया, जो कि सिखों के 5वें गुरु हुए। ये गुरु अमरदास जी के दामाद थे। इनके आप कार्य देखेंगे श्री गुरु रामदास जी के। तो ये गुरु अमरदास जी के दामाद थे। गुरु रामदास के अनुयायी रामदासी कहलाए। गुरु रामदास जी ने 1577 ईस्वी में अमृतसर नामक नगर को बसाया था। अमृतसर, ठीक है। इसी भूमि में आगे चलकर अमृतसर नामक जलाशय भी इन्होंने खुदवाया। यह देखिए बाद में हरमंदिर साहिब बना, ठीक है, जिसे गोल्डन टेम्पल बोलते हैं, स्वर्ण मंदिर। इसको भी हम देखेंगे किसने बनवाया था। बस इसमें जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो देखिए। अमृतसर नामक नगर बसाया श्री रामदास जी ने, और उसमें जलाशय भी इन्होंने खुदवाया। इनके समकालीन कौन कौन थे हुए? मुगल बादशाह अकबर इनके समकालीन थे। गुरु रामदास जी के समकालीन मुगल बादशाह अकबर थे। अब देखिए श्री गुरु अर्जुन देव जी के बारे में। इनके कार्य बहुत इंपॉर्टेंट है। 5वें गुरु हुए श्री गुरु अर्जुन देव जी। जन्म हुआ 15 अप्रैल 1563 को। पिता गुरु रामदास जी हुए। माता बीबी भानी जी। पत्नी माता गंगा जी। पुत्र हुए गुरु हरगोबिंद साहिब, ठीक है। परलोक ही सिधारे 1606 में लाहौर में। उत्तराधिकारी गुरु हरिगोविंद जी, इन्होंने अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। तो गुरु अर्जुन देव जी, इनका कार्य देखते हैं। 1581 से 1606। गुरु अर्जुन देव जी ने 16 अगस्त 1604 में हरमंदिर साहिब सिखों का जो धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ की रचना की, जिसे श्री गुरु ग्रंथ साहिब बोला जाता है। उस टाइम आदि ग्रंथ बोला जाता था। तो इन्होंने आदि ग्रंथ की रचना की श्री गुरु अर्जुन देव जी ने। बहुत इंपॉर्टेंट, इसे आप स्टार मार्क कर लीजिए। आदि ग्रंथ में कुल 5 गुरुओं की रचनाओं को शामिल किया गया था। इसके अलावा इसमें जो सूफी संत हुए उनके भी काफ़ी रचनाओं को शामिल किया गया, जिसमें बाबा फरीद और भी सब आते हैं। गुरु गोविंद जी ने तेग बहादुर की रचनाओं को इसमें शामिल किया आदि ग्रंथ में, और इसे बाद में श्री गुरु ग्रंथ साहिब का नाम दिया। और इन्होंने ये भी संदेश दिया था कि इसके बाद और कोई गुरु नहीं आएगा। गुरु गोविंद सिंह जी 10वें गुरु थे, और उन्हें कहा इसके बाद कोई भी गुरु आगे नहीं आएगा, यानी इन्होंने अपना कोई आगे आध्यात्मिक गुरु नियुक्त नहीं किया था। इन्होंने ये संदेश दिया था श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने कि हमने जिसके पथ पे चलना है वो रहेगा गुरु ग्रंथ साहिब। हमारे जो अनुयायी होंगे वो गुरु ग्रंथ साहिब को मानेंगे और उसी के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करेंगे। और ये भी संदेश दिया कि 10वें गुरु के बाद कोई आध्यात्मिक उत्तराधिकारी नहीं नियुक्त होगा, और गुरु ग्रंथ साहिब जी को ही 11वां गुरु माना जाएगा। गुरु अर्जुन देव जी ने अमृतसर जलाशय के मध्य में हरमंदिर साहिब का निर्माण करवाया, ठीक है। तो इस प्रकार हरमंदिर साहिब का निर्माण गुरु अर्जुन देव जी ने करवाया था, ठीक है। अब हम देखते हैं आगे श्री गुरु अर्जुन देव जी के और अन्य कार्य। जैसे कि इन्होंने तो करवाया निर्माण हरमंदिर साहिब का, लेकिन इसकी जो नींव है वो पूछी जाती है। तो इसकी नींव रखी सूफी संत मियाँ मीर जी ने। बाद में रंजीत सिंह ने इस मंदिर को सोने से जड़वा दिया। ये शुरुआत में गोल्डन टेम्पल नहीं था जब ये बना था। महाराजा रंजीत सिंह ने इसके लिए सोना दान दिया था, ठीक है। बाद में ये गोल्डन टेम्पल बना। सारा सोना जो इसमें लगा हुआ महाराजा रंजीत सिंह ने दिया था। इसके बाद ये स्वर्ण मंदिर कहा जाने लगा। गुरु जी ने आध्यात्मिक कर लेना शुरू कर दिया। आध्यात्मिक कर लेने का एक मकसद था। उन्होंने अपने शिष्यों को अपने 1/10 भाग गुरु को अर्पित करने को कहा, जो कि धार्मिक कार्यों में लगाया जाए। इसलिए इन्होंने ये कर लेना शुरू किया। राजकुमार खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर ने 1606 में गुरु अर्जुन देव जी को फांसी दे दी, ठीक है। उन्होंने अपना उत्तराधिकारी गुरु हरिगोविंद को नियुक्त किया था, ठीक है। अब हम देखते हैं आगे। गुरु हरगोविंद जी 1606 से 1644 ईस्वी। छठे गुरु हुए गुरु हरिगोविंद जी। जन्म 14 जून 1595 अमृतसर में हुआ। पिता थे गुरु अर्जुन देव जी। माता गंगा जी। पत्नी नानकी, माता नानकी। पुत्री हुई
बीबी बैरो जी, पुत्र गुरु तेग बहादुर और बाबा सूरजमल जी, ये पुत्र हुए। परलोक ये सिधारे 1644 में किरतपुर में। उत्तराधिकारी इन्होंने नियुक्त किया गुरु हर राय को। इनका कार्य देखिए। गुरु हरगोविंद अपने साथ सदैव मीरी और पीरी नाम की 2 तलवारें रखते थे, जो कि धर्म की रक्षा के लिए था। मीरी और पीरी, ये पंजाबी भाषा में लिखा गया है। मीरी और पीरी नाम की 2 तलवारें ये हम सदैव रखते थे अपने पास, ठीक है। गुरु हरगोविंद सिंह जी, जो कि धर्म की रक्षा के लिए था। गुरु हरगोविंद जी ने 1609 में 12 फुट अकाल तख्त का सिंहासन का निर्माण करवाया। अकाल तख्त का निर्माण इनका ये इंपॉर्टेंट है, गुरु हरगोविंद सिंह जी ने करवाया था 12 फुट, जिसे ईश्वर का सिंहासन भी कहा जाता है। समकालीन हुए जहांगीर और शाहजहां, ये इनके समकालीन शासक थे। यानी जो देखा जाए तो इनके जो जब ये गुरु सब हुए सिखों के, तो उस टाइम ज़्यादातर देखा जाए तो मुगलों का ही शासन काल था। आगे गुरु हर राय जी, तो ये देखिए 1644 से 1661 ईस्वी गुरु हर राय जी 7वें गुरु हुए। जन्म हुआ 16 जनवरी 1630 को किरतपुर में, ये रोपड़ के आसपास है। पिता गुरदित्ता, इनके पिता का नाम था। माता निहाल, पत्नी थी माता किशन कौर। पुत्र हुए राम राय और हरिकिशन, ये इनके पुत्र हुए। परलोक के सिधारे 1661 में किरतपुर में। उत्तराधिकारी जो उन्होंने नियुक्त किया, वो नियुक्त किया गुरु हरिकृष्ण जी को, ठीक है। अब गुरु हरिकृष्ण जी के बारे में देख लेते हैं। 8वें गुरु हुए गुरु हरिकृष्ण जी, जो कि 6 वर्ष की उम्र में ही बन गए थे, जिस कारण इनको इस गद्दी को पाने के लिए काफ़ी कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ा था। जन्म 7 जुलाई 1656 को किरतपुर में इनका जन्म हुआ। पिता गुरु हर राय, माता किशन कौर थी। इनका विवाह साहब नहीं हो पाया, उससे पहले शायद इनकी मृत्यु हो गई। परलोक सिधारे 1664 दिल्ली में। उत्तराधिकारी गुरु तेग बहादुर हुए। इन्होंने अपना उत्तराधिकारी गुरु तेग बहादुर उनको नियुक्त किया। महामारी से ग्रस्त लोगों की सेवा करते हुए गुरु जी चेचा की मृत्यु के कारण इनकी मृत्यु हो गई। चेचा के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी गुरु हरकृष्ण जी की। अब हम देखते हैं आगे। 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर जी 1664 से 1675 ईस्वी। तो गुरु तेग बहादुर जी 9वें गुरु थे। 18 अप्रैल 1621 को इनका अमृतसर में जन्म हुआ। बचपन का नाम था त्यागमल। पिता गुरु हरगोविंद थे, माता नानकी। पत्नी माता गुजरी थी। पुत्र हुए श्री गुरु गोविंद सिंह जी, जो सिखों के 10वें गुरु हुए। परलोक सिधारे 11 नवंबर 1675 को दिल्ली में। उत्तराधिकारी इनका पुत्र गुरु गोविंद सिंह जी। कार्य देखिए। 14 वर्ष की आयु में मुगलों के साथ संघर्ष करते हुए इन्होंने अपनी वीरता का परिचय दिया, जिससे प्रभावित होकर इनके पिता ने, ठीक है, इनका नाम त्यागमल से गुरु तेग बहादुर रखा। बचपन का नाम जैसे आपको बताया त्यागमल था, तो बाद में इनकी वीरता से प्रभावित होकर इनके पिता ने इनका नाम तेग बहादुर रखा, जिसका अर्थ था तलवार से धनी। उन्होंने आनंदपुर साहिब का निर्माण करवाया। दिल्ली के चांदनी चौक में इस्लाम नहीं स्वीकार करने के कारण औरंगजेब ने इनको शहीद कर दिया, जहाँ पे इनको इनका सर तन से जुदा कर दिया गया, जिसे बोलते हैं। तो उसके बाद शीशगंज में गुरुद्वारा बनाया गया, क्योंकि इनको जब शहीद किया गया तो उसी के कारण इनका नाम, जो इस गुरुद्वारे का नाम शीशगंज पड़ा, ठीक है, इस जो कि दिल्ली में स्थित है। आगे गुरु गोविंद सिंह जी 1675 से 1708 ईस्वी। तो 10वें गुरु हुए गुरु गोविंद सिंह जी के, जो कि आखिरी गुरु थे। जन्म 1666 पटना में हुआ। मूल नाम गोविंद राय था। पिता गुरु तेग बहादुर जी, माता गुजरी, पत्नी माता जैतो जी। परलोक सिधारे 1708 नांदेड़ में। उत्तराधिकारी हुए गुरु ग्रंथ साहिब। तो इन्होंने खुद ही बोला था कि 10वें गुरु के बाद कोई गुरु नहीं होगा, इसलिए जो अगला उत्तराधिकारी माना जाएगा, जिसके मार्गदर्शन पे लोग चलेंगे, वो गुरु ग्रंथ साहिब को ही माना जाएगा, ठीक है। इनकी पत्नियां देखिए, जेतो जी, साहिब कौर, सुंदरी जी, तो इनकी पत्नियां हुई। उत्पन्न पुत्र देखिए 1687 से 1699 साहिबजादा अजीत सिंह, ये इनके पुत्र थे। उसके बाद
1691 से 1705 साहिबजादा जुझार सिंह, ये भी इनके पुत्र थे। 1696 से 1699 साहिबजादा जोरावर सिंह, इनके पुत्र हुए। 1699 से 1705 साहिबजादा फतेह सिंह। तो ये इनके 4 पुत्र थे, चारों के चारों शहीद हुए। ठीक है। गुरु गोविंद 11 नवंबर 1675 को मात्र 9 वर्ष की उम्र में सिखों के 10वें गुरु नियुक्त हुए। गुरु गोविंद का निवास स्थान आनंदपुर साहिब था। इनके 4 पुत्र ये थे, इनके बारे में भी हम आगे देखने वाले हैं। चमकौर का युद्ध 1704 को सीसा नदी के किनारे चमकौर नामक स्थान पर सिखों व मुगलों का ऐतिहासिक युद्ध हुआ। चमकौर का युद्ध, इस युद्ध में इनके 2 पुत्र अजीत सिंह और जुझारू सिंह, तो ये वीर गति को प्राप्त हुआ। तो चमकौर का युद्ध में गुरु साहिब के दोनों बेटे साहिबजादा अजीत सिंह जुझारू सिंह लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। इस युद्ध में लगभग 10 लाख मुगल सैनिक पर 40 सिख भारी पड़े थे, जबकि मुगल सैनिक कितने थे? 10 लाख थे। इस युद्ध में 6 सिख बच्चे थे, 6 सिख सिर्फ बचे थे। वजीर खां गुरु गोविंद सिंह को पकड़ने में असफल रहा था। ठीक है, जो वजीर खां जिसने ये युद्ध करवाया था, इस युद्ध के बाद भी गुरु गोविंद सिंह जी को पकड़ने में असफल रहा था, लेकिन जो इनके 2 पुत्र थे वो वीरगति को प्राप्त हुए। आगे गुरु जी के अन्य 2 पुत्र फतेह सिंह और जोरावर सिंह को सरहिंद के जो वजीर था, वजीर खां, उसने 26 दिसंबर 1704 को इसने दीवार में चिनवा दिया था। तो 2 पुत्र इस प्रकार शहीद हो गए थे। नांदेड़ नामक स्थान पर एक पठान जमशेद खां ने 1708 में उन्हें छुरा मारकर घायल कर दिया। उसके कुछ देर बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। गुरु गोविंद सिंह जी की याद में नांदेड़ महाराष्ट्र में हुजूर साहिब गुरुद्वारा का निर्माण करवाया गया। यह है नांदेड़ महाराष्ट्र में। ठीक है। इनका जो पूरा परिवार था वो अपने धर्म को बचाने के लिए पूरा का पूरा परिवार शहीद हो गया, सिख धर्म को बचाने के लिए। गुरु गोविंद सिंह जी ने मृत्यु से पूर्व गुरु को गद्दी को समाप्त कर दिया और आदि ग्रंथ की शिक्षाओं को ही गुरु का आदेश माना। यानी 11वां गुरु उन्होंने सीधा ही कहा था, वो गुरु ग्रंथ साहिब को ही माना जाएगा। कोई भी उन्होंने अपना आध्यात्मिक उत्तराधिकारी आगे नहीं नियुक्त किया। ठीक है। अब हम देखते हैं आगे गुरु गोविंद सिंह की रचना। देखिए, गुरु गोविंद सिंह जी ने जफरनामा की रचना की फारसी भाषा में। तो गुरु गोविंद जी द्वारा रचित और पुस्तकें देखिए, जपजी साहिब, चंडी चरित्र, उकट विलास, कृष्ण अवतार, शास्त्र नाम माला पुराण, चंडी दवार, अकाल उस्ताद अलग है, चंडी दवार अलग है, राम अवतार, पखयान चरित्र। तो इनकी प्रमुख किताबें हैं। सिख धर्म के 5 प्रमुख केंद्रों को तख्त कहा जाता है, जिसमें अकाल तख्त, हरमिंदर साहिब, हुजूर साहिब, यहाँ साहिब आएगा, पटना साहिब और आनंदपुर साहिब। तो सिख धर्म के 5 केंद्रों को तख्त कहा जाता है। आगे देखिए, खालसा पंथ की स्थापना। खालसा पंथ की स्थापना श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने की थी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 1699 में विसाखी के दिन आनंदपुर साहिब में गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की। खालसा का अर्थ था शुद्ध। विसाखी के अवसर पर इन्होंने सभी अपने जो अनुयायियों थे उनको केसगढ़ बुलाया। उन्होंने बड़े नाटकीय तरीक़ों से अपने अनुयायियों को परीक्षा ली, जिसमें जीवन बलिदान के लिए 5 व्यक्ति सामने आए। ठीक है, यहाँ पे सामने आए 5 व्यक्ति आए थे। गुरु जी ने इनको 5 प्यारों का नाम दिया कि ये वो 5 प्यारे हैं जो अपने धर्म की रक्षा करेंगे मरते दम तक। अब हम देखते हैं 5 प्यारों के बारे में। 5 प्यारे के नाम भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो वो हैं लाहौर के दयाराम, दिल्ली के जाट धर्मदास, द्वारका के मोहकम चंद, जगन्नाथ के हिम्मत सिंह और बीदर के साहिब चंद। तो ये थे 5 प्यारे गुरु गोविंद सिंह जी के। इसके अलावा उसी दिन, जिस दिन इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की, इन्होंने सिखों को 5 ककार अनिवार्य किए। यानी ये सिख 5 चीज़ें धारण करेंगे, जिसमें था केस। ठीक है, कंघा इस केस में ही होता है। उसके बाद कड़ा पहनेंगे, कच्छा और किरपान। तो ये 5 ककार इन्होंने अनिवार्य किए थे।
इसके अलावा इन्होंने कहा जो मेल हैं, ठीक है, वो अपने नाम के पीछे सिंह लगाएंगे, और जो फीमेल है वो अपने नाम के पीछे कोर लगाएंगे। इन्होंने ये भी आदेश दिया। अब देखते हैं आगे, सिख गुरुओं से संबंधित तथ्य देख लीजिए। कार्यकाल देखिए 1469 से 1539। श्री गुरु नानक देव जी सिख धर्म के प्रवर्तक यानी सिख धर्म के संस्थापक रहे। 1539 से 1552 गुरु अंगद देव जी गुरुमुखी लिपि के जनक थे। ये इकट्ठे आपको कर दिया है, जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन इससे बनना रहता है। 1552 से 1574, ठीक है, गुरु अमरदास जी लंगर प्रथा को इन्होंने स्थायी बनाया, जो कि श्री गुरु नानक देव जी ने शुरुआत की थी, और सती प्रथा का विरोध किया। गुरु रामदास जी 1574 से 1581 अमृतसर शहर के संस्थापक रहे। उसके बाद गुरु अर्जुन देव जी 1581 से 1606 स्वर्ण मंदिर की इन्होंने स्थापना की। आदि ग्रंथ के रचयिता भी यही थे, यानी गुरु ग्रंथ साहिब। उसके बाद 1606 से 1645 ईस्वी गुरु हरगोबिंद जी अकाल तख्त की इन्होंने स्थापना की। 1645 से 1661 गुरु हरराय जी दारा शिकोह से इनके अच्छे संबंध रहे। 1661 से 1664 गुरु हरकृष्ण जी अल्प आयु में इनको गद्दी पर बैठे, जिसका काफ़ी कठिनाइयों का इनको सामना करना पड़ा। उसके बाद 1664 से 1675 ईस्वी गुरु तेग बहादुर जी आनंदपुर साहिब की स्थापना की, और औरंगजेब के द्वारा इनको फांसी दी गई 1675 में। 1708, ठीक है, 1675 से 1708 गुरु गोविंद सिंह जी खालसा पथ की इन्होंने स्थापना की। तो उनके गुरु सिखों के महत्वपूर्ण गुरु और उनके प्रमुख कार्य ये हैं, और इनका कार्यकाल, ठीक है, तीनों चीज़ें एक साथ हैं। आगे देखिए सिख मिसल और उनके संस्थापक। 1748 ईस्वी में कर्पूर सिंह ने खालसा दल की स्थापना की, बाद में खालसा दल बना, जो आगे चलकर खालसा दल जो था 12 मिसलों में बट गया, यानी 12 दलों में बट गया। तो वो देखिए 12 दल के संस्थापक कौन कौन रहे। सिंहपुरिया मिसल, तो ये थे नवाब कर्पूर सिंह, ये इसके संस्थापक रहे। अहलूवालिया मिसल, इसके संस्थापक थे जस्सा सिंह अहलूवालिया, इसके नेता बोलिए, इसके संस्थापक बोलिए, ठीक है, जो भी हम कह सकते हैं। रामगढ़िया मिसल, जस्सा सिंह रामगढ़िया थे। फुलकिया मिसल, फूल सिंह इसके संस्थापक रहे। कन्हैया मिसल, जय सिंह इनके संस्थापक रहे। नकाई मिसल, हीरा सिंह इसके संस्थापक रहे। शहीदी मिसल, बाबा दीप सिंह इसके संस्थापक रहे। भंगी मिसल, हरि सिंह इसके संस्थापक रहे। भंगी मिसल आगे चलकर काफ़ी फेमस हुआ। सुकरचरिया मिसल, चरत सिंह इसके संस्थापक थे। इस मिसल से ही महाराजा रणजीत सिंह थे। निशान वालिया मिसल, संगत सिंह इसके संस्थापक थे। करोड़ सिंधिया मिसल, भगेल सिंह इसके संस्थापक थे। उल्ले वालिया मिसल, गुलाब सिंह इसके संस्थापक थे। तो सिख मिसल और उनके संस्थापक, तो ये सिख मिसल इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर का क्वेश्चन इससे बन सकता है। अब हम देखते हैं आगे देखिए बंदा बहादुर 1708 से 1716 ईस्वी। श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने ये कहा कि हमने गुरु ग्रंथ साहिब को अपना 11वां गुरु मानेंगे, लेकिन इन्होंने जो अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था बंदा बहादुर, उनको आध्यात्मिक गुरु नहीं नियुक्त किया था। उत्तराधिकारी तो नियुक्त किया, लेकिन इनका आध्यात्मिक नहीं था, ठीक है। उनकी मृत्यु के बाद बंदा बहादुर ने बहुत से अच्छे कार्य किए, और इन्होंने वजीर खान द्वारा बदला भी लिया, जो उनको गुरुओं को, उनके जो गुरु थे सिखों के 10वें गुरु, तो उनके जो 2 पुत्रों को जिंदा दीवार में चिनवा दिया गया था, तो उसका बदला बाद में बंदा बहादुर ने ही लिया था। 1708 से 1716 ईस्वी कार्यकाल रहा। बंदा बहादुर का जन्म 1670 में कश्मीर के पुंछ जिले राजौरी क्षेत्र में राजपूत परिवार में हुआ। उनका बचपन का नाम था लक्ष्मण देव था। इनका अन्य नाम माधव दास था। 1708 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह ने माधव दास को सिख धर्म में विकसित किया। ये सिख धर्म में आए तो गुरु जी के द्वारा इन्होंने शिक्षा ग्रहण की। गुरु गोविंद सिंह ने इनका नाम बंदा बहादुर सिंह रखा। नाम इनके दोनों इंपॉर्टेंट रहे। बचपन का नाम लक्ष्मण देव था और अन्य नाम माधव दास था। पूछा जा सकता है। बंदा सिंह ने सरहिंद के वजीर खां से गुरु जी के पुत्रों का बदला लिया। बंदा बहादुर की महत्वपूर्ण विजय 1710 में सरहिंद विजय ही थी। इनकी जो राजधानी थी वो सरहिंद थी। 16 जून 1716 को मुगल सम्राट फर्रुख सियर के आदेश पर
बंदा बहादुर की हत्या कर दी गई। ठीक है, तो ये था हमारा सिख धर्म का इतिहास। ठीक है, बाकी आप इसकी अगर PDF चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए